भगवान भोलेनाथ जी ने बताया, पिता के घर में रहने से स्त्री को कौन सा पाप लगता है। आइए जानते हैं एक कथा के माध्यम से। एक बार की बात है, माँ पार्वती देवी पृथ्वी लोक पर भ्रमण करके भगवान शिव के पास आती है और भोलेनाथ जी से कहती है, हे स्वामी, आज जब मैं मृत्यु लोक पर भ्रमण कर रही थी, तब मैंने देखा कि कुछ कन्याएं अपने पिता के घर में कई अधिक समय से रह रही हैं, जबकि पिछले युगों में कन्याओं का विवाह कम आयु में होता था और वह तभी से अपने पति के घर रहने को जाती थी। और मैंने एक विचित्र घटना भी देखी कि कई सारी कन्याएं विवाह के बाद भी अपने पिता के घर में लंबे समय तक रहने को जाती हैं। इसलिए हे स्वामी, मैं जानना चाहती हूँ कि क्या एक पिता के घर में कुंवारी कन्या का कई अधिक समय तक रहना सही होता है या नहीं, और कौन सी आयु में कन्या का विवाह करने योग्य होती है, और विवाह के बाद पिता के घर में रहने से कौन सा पाप लगता है। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवी पार्वती जी, आज आपने जो प्रश्न किए हैं वह शमशत मानव जाति के कल्याण हेतु बहुत ही महत्वपूर्ण है। आज मैं आपको इन सभी सवालों के उत्तर एक कथा के माध्यम से देता हूँ। यह कथा प्रभु श्री कृष्ण के द्वापर युग की है। आप इस कथा को ध्यान से सुने और जो भी प्राणी इस कथा का श्रवण या प्रसार करता है, उनके मैं 100 अपराध माफ करता हूँ और मृत्यु के बाद वह प्राणी अनंत काल तक मेरे साथ कैलाश में वास करता है। तब देवी पार्वती कहती है, हे स्वामी, मैं इस कथा को ध्यान से पूरा अवश्य सुनूंगी और इस कथा का प्रसार भी करूंगी। कृपया करें और इस कथा को कहें। भगवान महादेव जी कहते हैं, हे देवी, यह द्वापर युग की घटना है। यदुकुल श्रेष्ठ वीरवर उग्रसेन यहाँ जो घटना घटित होने वाली है, उसी का मैं भूतकाल के रूप में वर्णन कर रहा हूँ। मध्य देश में मथुरा नाम की नगरी थी। वहां उग्रसेन नाम वाले यदुवंशी राजा राज्य करते थे। वे शत्रु विजय संपूर्ण धर्म के तत्व ज्ञान प्रजा के रक्षा करने वाले और गुणवान राजा थे। मेधावी नामक राजा उग्रसेन जी धर्म पूर्वक राज्य का संचालन और प्रजा का पालन करते थे। उन्हीं दिनों परम पवित्र विदर्भ देश में सत्यकेतु नाम से प्रसिद्ध एक महापराक्रमी राजा उनकी एक पुत्री थी, जिनका नाम मायावती था। वह सत्य धर्म का आचरण करने वाली, अति सुंदर, गुणवान और चरित्रवान, दूसरी लक्ष्मी के समान रूपवान थी। मथुरा के राजा उग्रसेन ने उस सुंदर नेत्रों वाली मायावती से विवाह किया। उसके स्नेह और प्रेम से मथुरा नरेश मुग्ध हो गए। मायावती को वे अपने प्राणों के समान प्यार करने लगे। उसे साथ लिए बिना भोजन तक नहीं करते थे। उसके साथ क्रीड़ा विलास में ही राजा का समय बीतने लगा। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कि देवी मायावती के बिना उन्हें एक क्षण भी चैन नहीं पड़ता था। इस प्रकार से आने वाले प्रतिदिन उन दोनों पति पत्नी में प्रेम बढ़ने लगा। इधर फिर कुछ समय के बाद विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी पुत्री मायावती को याद किया और उसकी मां भी उसे न देखने के कारण बहुत दुखी थी। फिर एक दिन उन्होंने अपनी बेटी के हाल चाल जानने हेतु मथुरा नरेश उग्रसेन के पास अपने दूत भेजे। भगवान महादेव जी बताते हैं, हे देवी, दूतों ने वहां जाकर आदर पूर्वक राजा से कहा, महाराज, विदर्भ नरेश सत्यकेतु ने अपनी कन्या और इस राज्य की महारानी के कुशल समाचार जानने हेतु हमें यहाँ भेजा है। अगर उनका प्रेम और स्नेह पूर्ण अनुरोध आपको स्वीकार हो तो राजकुमारी मायावती को उनके यहाँ भेजने की व्यवस्था कीजिए। वे अपनी पुत्री को देखना चाहते हैं। भक्तों, भगवान महादेव जी कहते हैं, देवी, राजा उग्रसेन ने जब दूतों के मुंह से यह बात सुनी तो वह भी प्रसन्न हो गए, क्योंकि वे भी चाहते थे कि रानी मायावती को आराम करने हेतु उनके पिता के यहाँ जाना चाहिए। तब उन्होंने स्नेह और उदारता के कारण अपनी पत्नी मायावती को विदर्भ राजा जी के यहाँ भेज दिया। पति के भेजने पर मायावती बड़ी खुशी के साथ अपने मायके आ गई।
वहां पहुंचकर उसने पिता के चरणों में प्रणाम किया। उसके आने से महाराज सत्यकेतु जी को भी बड़ी प्रसन्नता हुई। भगवान शिव बताते हैं, देवी मायावती वहां अपनी सखियों के साथ मन से मुग्ध होकर घूमने लगी। पहले की भांति घर वन तालाब और राज्य में विहार करने लगी, क्योंकि वे विवाह के बाद पहली बार अपने पिता के यहाँ आई थी। यहाँ आकर वह फिर से बालिका बन गई। यह बात वह भूल गई कि उनका विवाह हो चुका है। उनके बर्ताव में अब लज्जा या संकोच का भाव नहीं रहा। फिर भगवान शिव बताते हैं, हे पार्वती जी, एक दिन की बात है। रानी मायावती अपनी सखियों के साथ एक सुंदर पर्वत पर शहर करने के लिए गई। वहां एक रमणीय वन दिखाई दिया, जो कि कई तरह के वृक्षों के उद्यान से शोभा पा रहा था। उस पर फूलों की बहार थी। उस राजकुमारी ने देखा कि एक और ऐसा रमणीय पर्वत, दूसरी ओर सुंदर वन और बीच में स्वच्छ जल से भरा एक तालाब है। छोटी बालिका की तरह वह उसकी सभी सखियों के साथ खेलने लगी। वे सभी संसार को भूल खेल कूद में मन से मग्न होकर पूरी तरह से डूब गई। फिर वे तालाब में उतर गई और हंसती गाती हुई जल क्रीड़ा करने लगी। तो फिर भगवान महादेव जी कहते हैं, देवी, उसी समय कुबेर का सेवक गोभिल नाम का एक दैत्य दिव्य विमान पर बैठकर आकाश मार्ग से कहीं जा रहा था। उसके ऊपर आने पर उसकी दृष्टि मनमोहक सुंदर विदर्भ की राजकुमारी मायावती पर पड़ी, जो निर्भय होकर स्नान कर रही थी। शक्ति होने के कारण उसने निश्चित रूप से जान लिया कि यह विदर्भ नरेश की कन्या और महाराज उग्रसेन की प्यारी पत्नी है। वह मन ही मन कहने लगा, यह तो प्रतिव्रता होने के कारण आत्म बल से ही सुरक्षित है। पुरुषों के लिए इसे प्राप्त करना अत्यंत कठिन है। वह सोचने लगा, उग्रसेन अत्यंत महामूर्ख है, जो उसने ऐसी सुंदरी पत्नी को मायके भेज दिया है। यह पतिव्रता नारी पराये पुरुष के लिए दुर्लभ है, और इधर कामदेव मुझे अत्यंत पीड़ा दे रहा है। मैं किस प्रकार इसके निकट जाऊं और कैसे इसका उपभोग करूं? भक्त महादेव जी बताते हैं, हे देवी, उसकी सुंदरता पर मोहित दानव गहरी सोच में पड़ गया और फिर उसने अपने लिए एक उपाय निकाल लिया और गोविल ने महाराज उग्रसेन का रूप धारण कर लिया और वही अंग, वही उपांग, वैसे ही वस्त्र, उसी तरह का भेष और वही अवस्था पूर्ण रूप से उग्रसेन होकर वह पर्वत के शिखर पर उतरा और एक अशोक वृक्ष की छाया में शीला के ऊपर बैठकर उसने मधुर स्वर से संगीत सुरों को छेड़ दिया। उत्तम स्वर से युक्त उस मधुर गीत को सखियों के मध्य में बैठी हुई सुंदरी राजकुमारी मायावती ने भी सुना। वह सोचने लगी, ऐसा मनमोहन कौन गायक यह गीत गा रहा है? राजकुमारी के मन में उसे देखने की तीव्र इच्छा हुई। उसने सखियों के साथ जाकर देखा, अशोक की छाया में सुंदर प्रतापी बैठा हुआ कोई पुरुष गा रहा है। वह महाराज उग्रसेन के जैसा दिखाई पड़ता है। भक्तों, महादेव जी बताते हैं, देवी, वास्तव में तो वह राजा के भेष में नीच दानव गोभिल ही था। राजकुमारी मायावती विचार करने लगी कि मेरे स्वामी मथुरा नरेश अपना राज्य छोड़कर इतनी दूर कब और कैसे चले आए। वह इस प्रकार सोच ही रही थी कि उस पापी ने स्वयं पुकारा, आओ देवी, तुम्हारे बिना मैं नहीं जी सकता। सुंदरी, तुमसे अलग रहकर मेरे लिए प्रिय इस जीवन को व्यतीत करना भी असंभव सा हो गया है। तुम्हारे स्नेह ने मुझे मोह लिया है। मैं तुम्हें छोड़कर कभी भी नहीं रह सकता। अपने पति रूपधारी दैत्य के ऐसा कहने पर राजकुमारी मायावती जी थोड़ी सी लज्जित होकर उसके सामने गई। वह मायावती का हाथ पकड़कर उसे एकांत स्थान में ले गया और वहां अपनी इच्छा के अनुसार उसका उपभोग किया। भगवान महादेव जी कहते हैं, देवी, महाराज उग्रसेन के गुप्त अंग में कुछ खास निशानी थी जो उस पुरुष में नहीं दिखाई दी। इससे मायावती के मन में उसके प्रति संदेह उत्पन्न हुआ। राजकुमारी मायावती जी ने अपने वस्त्र संभाल कर पहन लिए, किंतु उसके हृदय में इस घटना से बड़ा ही दुख हुआ। वह क्रोध में भरकर नीच दानव को बोली, नीच, जल्दी बता तू कौन है? तेरा आकार दानव जैसा है, तू पापचारी और निर्दयी है। यह कहते कहते आत्मग्लानि के कारण उसकी आंखें भर आई। वह श्राप देने को उद्यत होकर बोली, हे दुराचारी, तूने मेरे पति के रूप में आकर मेरे साथ छल किया और इस धर्म में शरीर को अपवित्र करके मेरे उत्तम पतिव्रत्य का नाश कर डाला।
अब यही तुम मेरा भी प्रभाव देख लो, मैं तुझे अत्यंत कठोर श्राप दूंगी। उसकी बात सुनकर गोविल ने कहा, पतिव्रता नारी भगवान श्री विष्णु तथा उत्तम ब्राह्मण के भय से तो समशत राक्षस और दानव दूर भागते हैं। मैं तो दानव धर्म के अनुसार ही इस पृथ्वी पर विचर रहा हूँ। पहले मेरे दोष का विचार करो कि किस अपराध पर तुम मुझे श्राप देना चाहती हो। अब मायावती बोली, हे पापी, मैं साध्वी और प्रतिव्रता हूँ। मेरे मन में केवल अपने पति की कामना रहती है। मैं सदा उन्हीं के लिए तपस्या किया करती हूँ। मैं अपने धर्म मार्ग पर स्थित हूँ, किंतु तूने माया रचकर मेरे धर्म के साथ ही मुझे भी नष्ट कर दिया है। इसलिए हे दुष्ट नीच, तुझे भी मैं भस्म कर डालूंगी। गोविल बोला, हे राजकुमारी, यदि तुम उचित समझो तो यह बात ध्यान से सुनो। मैं धर्म की ही बात कह रहा हूँ। जो स्त्री प्रतिदिन माँ, वाणी और कर्म से अपने पति की सेवा करती है, पति के संतुष्ट रहने पर स्वयं भी संतोष का अनुभव करती है, पति क्रोधित होने पर भी उसे कभी नहीं छोड़ती, उसके दोष और गुनाहों की ओर ध्यान नहीं देती और पति के सभी कामों में आगे रहती है, वह नारी पतिव्रता कही गई है। यदि स्त्री इस लोक में अपना कल्याण करना चाहती है तो वह पतित, रोगी, सब धर्म से रहित तथा पापी पति का भी परित्याग न करे। जो पति को छोड़कर जाती है और दूसरे कामों में मन लगाती है, वह संसार में सभी धर्मों से बहिष्कृत व्यभिचारिणी समझी जाती है। भगवान महादेव जी बताते हैं, हे देवी पार्वती जी, गोविल आगे कहता है, मुझे वेद और शास्त्रों द्वारा और मेरे गुरु के द्वारा पर्याप्त धर्म का ज्ञान है। गृहस्थ धर्म का परित्याग करके पति की सेवा छोड़कर यहाँ किसी लिए आई हो तुम? इतना होने के बावजूद भी अपने ही मुंह से कहती हो कि मैं पतिव्रता हूँ। कर्म से तो तुम्हें पतिव्रत्या का छोटा सा अंश भी दिखाई नहीं देता है। तुम डर भय छोड़कर पर्वत और वन में मतवाली होकर घूमती फिरती हो, इसीलिए पापिनी हो। मैंने यह महान दंड देकर तुम्हें सीधी राह पर लगाया है। अब कभी तुमसे ऐसी दृष्टता नहीं होगी। बताओ तो पति को छोड़कर किस लिए यहाँ आई हो? यह श्रृंगार, यह आभूषण तथा यह सुंदर वेशभूषा धारण करके क्यों खड़ी हो? बोलो ना, किसके लिए यह सब किया है? कहाँ है तुम्हारा पतिव्रत? दिखाओ तो मेरे सामने व्यभिचारिणी स्त्रियों के समान बर्ताव करने वाली नारी, तुम इस समय पति से 500 कोस दूर हो। कहाँ है तुम में पति को देवता मानने का भाव? कहाँ है तुम्हारी तपस्या का प्रभाव? कहाँ है तुम्हारा तेज और बल? आज ही मुझे अपना बल, वीर्य और पराक्रम दिखाओ। मायावती बोली, दुराचारी असुर, सुन, मेरे पिता ने स्नेहवश मुझे पति के घर में बुलाया है। इसमें कहाँ पाप है? मैं काम, लोग, मोह तथा डर के वश पति को छोड़कर नहीं आई हूँ। मैं यहाँ भी पति का चिंतन करती हुई ही रहती हूँ। तुमने ही छल से मेरे पति का रूप धारण करके ही मुझे धोखा दिया है। तब गोविल ने कहा, मायावती, मेरी युक्ति युक्त बातें सुनो। अंधे मनुष्य को कुछ दिखाई नहीं देता। तुम धर्म रूपी नेत्रों से हीन हो, फिर कैसे मुझे यहाँ पहचान पाती? तुम्हें याद था कि तुम्हारे पति इतनी दूर कभी नहीं आ सकते थे, फिर भी तुमने मेरे साथ संबंध बनाए। जिस समय तुम्हारे मन में पिता के घर आने का भाव उदय हुआ, उसी समय तुम पति की भावना छोड़कर उनके ध्यान से मुक्त हो गई थी। पति का निरंतर चिंतन ही नारियों का धर्म है। जब वही नष्ट हो गया है तो क्यों स्वयं को पतिव्रता कहती हो? भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, गोविल कहता है, जब तुम्हारे हृदय की आंख ही फूट गई, तब ज्ञान नेत्र से हीन होने पर तुम मुझे कैसे पहचानती? गोविल की बात सुनकर राजकुमारी मायावती जमीन पर बैठ गई। उसके हृदय में बड़ा दुख हो रहा था। गोविल ने फिर कहा, हे राजकुमारी, मैंने तुम्हारे उदर में जो अपने वीर्य की स्थापना की है, उससे तीनों लोगों को भय पहुंचाने वाला पुत्र उत्पन्न होगा। फिर भगवान महादेव जी कहते हैं, हे देवी पार्वती, ऐसा कहकर वह दानव वहां से चला गया। गोविल एक ज्ञानी दानव तो था, किंतु वह बहुत ही दुराचारी और पापात्मा था। उसके चले जाने पर मायावती अत्यंत दुखी होकर रोने लगी, जिससे रोने की आवाज सुनकर सखियां उसके पास दौड़ी आई और पूछने लगी, राजकुमारी, आप रोती क्यों हो? मथुरा नरेश महाराज उग्रसेन कहाँ चले गए? मायावती ने अत्यंत दुख से रोते रोते सारी बातें बता दी। फिर सभी सखियां उसे पिता के घर में ले गई। सखियों ने मायावती की माता के सामने सारी घटना सुना दी। उसे सुनते ही महारानी अपने पति के महल में गई और उनसे कन्या का सारा वृत्तांत उन्होंने कह सुनाया। उसे सुनकर महाराज सत्यकेतु को भी बड़ा दुख हुआ। उन्होंने सवारी और वस्त्र आदि देकर कुछ लोगों के साथ पुत्री को वापस मथुरा में उसके पति के घर भेज दिया। धर्मात्मा राजा उग्रसेन मायावती को आए देख बहुत प्रसन्न हुए। वे रानी से बार बार कहने लगे, प्रिय, मैं तुम्हारे बिना जीवन व्यतीत नहीं कर सकता था। अच्छा हुआ तुम शीघ्र ही लौट आई।
राजकुमारी मायावती, तुम अपने गुणशील और पतिव्रत्य आदि सद्गुणों से मुझे अत्यंत प्रिय लगती हो। अपनी प्रिय पत्नी मायावती से ऐसा कहकर महाराज उग्रसेन उसके साथ विहार करने लगे। सब लोगों को भय पहुंचाने वाला उसका भयंकर गर्व दिन ब दिन बढ़ने लगा, किंतु उस गर्व का कारण केवल मायावती ही जानती थी। उधर बढ़ते हुए गर्व के विषय में मायावती को दिन रात चिंता बनी रहती थी। 5 वर्ष तक वह गर्व बढ़ता ही गया। तत्पश्चात उसका जन्म हुआ। भक्तों, महादेव जी बताते हैं, हे देवी पार्वती जी, वह वही तेजस्वी महाबली दुराचारी प्रजा को कष्ट देने वाला कंस था, जिसके भय से तीनों लोगों के निवासी थर्रा उठे थे। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ से मारा जाना मोक्ष को प्राप्त हुआ। देवी पार्वती कहती है, हे स्वामी, ऐसी घटनाएं भविष्य में संघटित होने वाली है, यह मैंने भी सुन रखा है। भगवान महादेव जी कहते हैं, हे देवी, मैंने आपसे जो कुछ कहा है वह शमशद पुराणों का निश्चित मत है, इसलिए पिता को कन्या को घर में रखने का मोह नहीं करना चाहिए। हे देवी, अब मैं आपको एक कुंवारी कन्या विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें बताता हूँ। जब कोई भी कन्या जवान हो जाती है तो वह विवाह के योग्य बन जाती है तथा माता पिता को योग्य वर का चुनाव कर उसका विवाह करना चाहिए। उसे कभी भी लंबे समय तक घर में नहीं रखना चाहिए। पति के ही घर में उसका पालन पोषण होना उचित है। वहां रहकर वह भक्ति पूर्वक जो उत्तम गुण सीखती है और पति की सेवा करती है, उससे कुल की कीर्ति बढ़ती है और पिता भी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ससुराल में रहकर यदि वह पाप करती है तो उसका फल पति को भोगना पड़ता है। वह सदाचार पूर्वक रहने से वह सदा पुत्रों के साथ वृद्धि को प्राप्त होती है। कन्या के उत्तम गुण से पिता की कीर्ति बढ़ती है और दोनों कुलों के पितृगण संतुष्ट होकर आशीर्वाद देते हैं। हे देवी, दामाद के साथ भी कन्या को अपने घर नहीं रखना चाहिए। ऐसा करने से उस पुरुष के मान सम्मान में समय के साथ साथ कमी हो जाती है और उसे भी पाप लगता है। जब कन्या योग्य बन जाए तो पराये लोग उस पर बुरी नजर डालना शुरू कर देते हैं। ऐसे में कहीं वह भी किसी पराये पुरुष के साथ प्रेम संबंध बनाए, उसके पहले ही विवाह करना होता है। एक पतिव्रता नारी का स्थान सदैव उनके पति के चरणों में होना चाहिए तथा पति के लिए पत्नी का स्थान हृदय में होना चाहिए। भक्तों, इस प्रकार भगवान महादेव जी ने माता पार्वती को ये कथा सुनाई थी। भक्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कृपया कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य टाइप करें। और ऐसी ही और धार्मिक कहानियों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल से। धन्यवाद।